नीट में 2026 में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस। कल जैसे कि पूरा का पूरा ओवरव्यू हमने देखा था कि उस ओवरव्यू में हमने देखा था कि ग्लूकोज किस तरीके से मेटाबोलाइज होके हमको 38 एटीपी मिलेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्लाइकोलिसिस होगी, लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब साइकिल होगी और फिर फाइनली ईटीएस में आपको 38 एटीपी मिलेंगे। तो उसका आज पहला स्टेप हम लोग ले रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे और ग्लाइकोलिसिस साइकिल। इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक फर्स्ट होगी प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। ये पहला फेज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले ग्लूकोज को प्रिपेयर कराएंगे हम लोग, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें क्लीवेज होगा और फिर फाइनली जो बी फेज में जब जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज। तो ये कैसे साइकिल होगी, एक एक स्टेप करके मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझाता हूँ, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, तो कल मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताया था कि ये हमारा पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर सबसे पहले हमको एंटर कराना है किसको, इनसाइड दिस सेल में किसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन की मोनोसेकेराइड्स है। अब सेल के अंदर कैसे एंटर करेगी, कल हमने बात करे थे GLUT4 ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये एंटर करेगी, ठीक है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंटर करेगी। और इसके लिए एंटर कराने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन की मदद से, ठीक है, इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, डिफ्यूज होके बाहर ना आ जाए। तो पहला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन की कंपाउंड है। अब इसको रेडी करना है हमको प्रिपरेटरी फेज में। तो ये ग्लूकोज डिफ्यूज होके बाहर नहीं आ जाए तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन होगा। अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एटीपी मॉलिक्यूल को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल को, उसमें से एक फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके नंबर 6 के कार्बन पे हम लोग क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है जिसमें हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सी लगेगी, हेक्सोकाइनेज, क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम आयन की वजह से एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगी, उसमें से एक फॉस्फेट रिलीज होगा और ग्लूकोज के नंबर 6 पर वो ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का। ये है पहला स्टेप, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल यहाँ पर एटीपी यूज़ हुआ। एटीपी को ब्रेक किया किसने, मैग्नीशियम ने। और मैग्नीशियम ने ब्रेक करने के बाद फाइनली एक फॉस्फेट जो रिलीज हुई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 पर ऐड हो गई और उससे जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब एक एक स्टेप करके मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास में देखो सबसे पहले क्या आ गया, अभी हमारे पास में ग्लूकोज मॉलिक्यूल थी, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन की कंपाउंड थी, इससे अभी हमारे पास में क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ऑफकोर्सली इस प्रोसेस को हम क्या बोले, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में हुआ क्या, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हुआ। और फॉस्फोराइलेशन में एंजाइम बड़ी इंपॉर्टेंट काम में आई जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम बड़ी काम इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करनी पड़ी और इस एटीपी मॉलिक्यूल से फाइनली क्या बन गया, एडीपी। और जो एक फॉस्फेट ग्रुप है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो गया और क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये 6 कार्बन की कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये पहला स्टेप हो गया हमारा,
अब दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ रही है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो वो सिर्फ कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं आई है, ऑक्सीजन आए या ना आए ग्लाइकोलिसिस साइकिल होके रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात तब होगी जब फाइनली जो ये साइकिल आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचेगी। तो मैंने आपको बताया कि स्टेप वाइज पहले हम साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेंगे, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होगा, ये सारी बातों को डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये भी 6 कार्बन की कंपाउंड है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगी, ठीक है, उस एंजाइम को बोलेंगे हम लोग आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम लगेगी, आइसोमेरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरेज। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेरेज नाम के एंजाइम से होगा, और ये प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखो कि हम कौन से आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और फ्रक्टोज कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ये केमिस्ट्री में हमको समझ में आता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सेकंड स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ, आपने एटीपी को इन्वेस्ट किया, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अभी क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। कैसे बना, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ, और उसके लिए एंजाइम कौन काम आई, आइसोमेरेज। ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। अब उसके बाद हम जाएंगे कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब इसके आगे में इसमें क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। ये भी 6 कार्बन की कंपाउंड है, अभी भी कोई क्लीवेज नहीं हुई है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब फ्रक्टोज के 6 नंबर पे फॉस्फेट था, अब फ्रक्टोज के फर्स्ट नंबर पे भी यानी कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया। तो ऑफकोर्सली ये स्टेप होगी फॉस्फोराइलेशन 2। पहली स्टेप हो चुकी है फॉस्फोराइलेशन 1, अब ये वाली स्टेप हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इस साइकिल में अभी दूसरी बार हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फॉस्फेट को जोड़ने के लिए और एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगी, और ये एटीपी का फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होगा एडीपी में। और फिर इस साइकिल में जब आप देखेंगे, इस एटीपी को ब्रेक करने के लिए मैग्नीशियम आयन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैग्नीशियम आयन की वजह से, ठीक है, ये कैटेलाइज हो रही है रिएक्शन। अब ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लियर है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्लियर है क्या ये। तो अब ऑफकोर्सली यहाँ पर क्या लगेगा, आपको एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। वो एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्लियर है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब फिर इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हम आगे बढ़ेंगे। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की अगली स्टेप क्या होगी, यहाँ पे अभी हम लोग, ठीक है, फाइनली आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये साइकिल प्रिपेयर हो गई, यहाँ पे आपने एनर्जी का इन्वेस्ट किया था, एटीपी आपने लगाई, नंबर 1 स्टेप में आपने एटीपी को यूज़ किया, नंबर 3 स्टेप में आपने एटीपी को यूज़ किया। तो अब ये साइकिल को थोड़ा वापस से रिवाइज करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी भी साइकिल जो है वो 6 कार्बन की ही है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज नोन एज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे साइकिल कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, और इसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो स्टेप जो है, अब आप देखेंगे स्टेप जो है वो है क्लीवेज। अब हमने पहले ही बात की थी कि सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज और उसके बाद क्या होगा, क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज करने के लिए जो एंजाइम काम में आएगा उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज, ठीक है। तो एंजाइम्स की भी अगर हम बात करें, पहले आया हेक्सोकाइनेज, फिर उसके बाद आइसोमेरेज, फिर उसके बाद आया काइनेज, अब आया एल्डोलेज। तो एल्डोलेज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को ब्रेक करेगा, ठीक है। और वो जो ब्रेक करेगा वो होगा दैट इज PGAL, ठीक है। 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, दैट इज DHAP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। PGAL DHAP 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे PGAL DHAP क्या है। PGAL एक आपको एल्डोसेस में मिलेगा, DHAP आपको कीटोसेस में मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दोबारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स रेडी हो गए, और वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, एक में है अल्डिहाइड, PGAL में अल्डिहाइड है, और DHAP में कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। फॉस्फोग्लीसर अल्डिहाइड, PGAL को क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लीसर अल्डिहाइड। DHAP को क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। PGAL DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाला क्लीवेज वाला स्टेप था। और फिर यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ पे जब आप ध्यान रखोगे तो ये कीटोनिक ग्रुप है, और अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अगेन 3 कार्बन के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बने, इसके पहले 6 कार्बन के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बने थे, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग और एक नई स्टेप पे आगे बढ़ेंगे कि ये था प्रिपरेटरी फेज इन क्लीवेज। तो आप इस साइकिल को पूरा का पूरा अभी ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज में कैसे, ठीक है। दैट इज पूरा प्रिपरेटरी फेज देन क्लीवेज। ये पहला हमारा ए पार्ट हो गया इसका, प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। स्टेप था फॉस्फोराइलेशन 1, तो उसमें ATP ब्रेक हुआ मैग्नीशियम आयन की मदद से, ठीक है। फिर यहाँ से फॉस्फेट जो रिलीज हुआ वो अटैच हो गया नंबर 6 पे ग्लूकोज के, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोन है, तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। तो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री भी रिलेटेड हो रहा होगा। और फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, अगेन फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 1 भी थी, और फॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 3 भी है, क्लियर है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ एंजाइम लगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। देन यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल ब्रेक हुई, वहाँ से फॉस्फेट ऐड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज के नंबर 1 पे भी क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का क्या होगा, अब ये साइकिल क्लीवेज में जाएगी, पहले प्रिपेयर हो गई, अब क्लीवेज मतलब ब्रेकडाउन में जाएगी। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अल्डोलेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट इज प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। तो अब इसमें साइकिल में आगे क्या होगा, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और आगे ये साइकिल कैसे बढ़ेगी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं पे ऑफ के फेज में। पे ऑफ के फेज में काम क्या होगा वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ इंटर कन्वर्टेबल, ये है इंटर कन्वर्टेबल स्टेप। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमराइज होके चेंज हो जाएगा किसमें, PGAL में। PGAL की वजह से भी एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट
PgAl में वापस कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगेन PgAl, ठीक है। ये भी 3 कार्बन का ही है, ठीक है, लेकिन बट अभी यहाँ से साइकिल में चेंज ये हुआ, अब इसके 2 मोल आ गए, मतलब इसके 2 मोल आ गए, ट्वाइस मोल आ गए, ठीक है, किसके, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। तो ऑफकोर्सली इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एंजाइम लगी होगी, तो उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। यहाँ जो एंजाइम लगी उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। क्लियर है, एंजाइम कौन सी लगी, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम आगे के स्टेप में जाएंगे कि PgAl का आगे फाइनली क्या होगा, PgAl आगे में क्या होगा, इसमें हम लोग जाएंगे, ठीक है। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी हम अगली वाले स्टेप के पास में पहुँचेंगे। अब सबसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी आने वाली है, ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोराइलेशन वाली स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोराइलेशन स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग समझो, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है। और यहाँ जो अभी फॉस्फोराइलेशन होगी वो सबस्ट्रेट लेवल पे होगी, यहाँ ATP अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो इस केस में अभी होने वाला क्या है, सबसे पहले कि यहाँ से 2H+ यानी H+ आयन रिलीज होने वाले हैं। एक PgAl से 2H+ आयन रिलीज हो गए, ठीक है, और 2 PgAl से 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गए, और इसको सबसे पहले NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD ये एक कोएंजाइम है, ये एक कोएंजाइम है। अब इस साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होने वाला है कि यहाँ बनने वाली है एसिमिलेटरी पावर, ठीक है, यहाँ बनने वाली है एसिमिलेटरी पावर, और यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा, NADH2, क्या बनेगा, NADH2, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग NADH प्लस H प्लस NADH2, ठीक है। ये NADH2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिमिलेटरी पावर का काम करेगा, ठीक है। देखो अभी तक हमको कोई भी पे ऑफ नहीं हुआ इस साइकिल में, लेकिन NADH2 फाइनली ETS में जाके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब होगा कंप्लीट साइकिल के बाद में, तो एक NADH2 आपको 3 ATP देगा, एक NADH2 आपको 3 ATP देगा। लेकिन अभी हमको अभी कोई पे ऑफ नहीं हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमको चेक मिला है, क्रेडिट होने का है अकाउंट पे। तो मतलब एक NADH2 आपको 3 ATP बाद में ETS में जाके 3 ATP देने वाला है, बट अभी आपको एट अ टाइम कोई एनर्जी नहीं मिली, लेकिन एक एसिमिलेटरी पावर बन गई आपके पास में NADH2, ठीक है। साइकिल 2 मॉलिक्यूल पे जा रही है, तो ऑफकोर्सली यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NADH2 हो गई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 6 दैट इज ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ये पूरी तरह से इस साइकिल में क्या हुआ, चेंज होगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। किस में चेंज होगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। दिस इज अ 3 कार्बन, बट इनके मोल जो है वो कितने मोल है, 2 मोल पर जा रही है साइकिल, कितने मोल पे जा रही है, 2 मोल पे जा रही है, ठीक है। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी हमारे पास, क्या बना, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुई, यहाँ से हमको NAD से NADH2 मिले, ठीक है। तो अब इस साइकिल में और हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 7, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मोल पे चल रहा है अभी साइकिल हमारे पास, ठीक है।
और अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पे ऑफ होगा, यहाँ से आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपको क्या मिलना शुरू हो जाएंगी? एनर्जी मिलना शुरू हो जाएंगी। इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे एटीपी जनरेशन 1। स्टेप को क्या बोलेंगे? एटीपी जनरेशन 1। तो यहाँ एटीपी जनरेट होने वाली है, ठीक है। तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे आइडिया लगाओ कि नंबर 1 से फॉस्फेट निकल गई, नंबर 1 से फॉस्फेट निकल गई, और वो फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए रिमूव हो गई, और उस फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल आई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आई। फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके वो चेंज हो गई एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है, एडीपी। तो ये साइकिल ऑफ कोर्सली कितने मोल पे चल रही है? 2 मोल पे चल रही है। तो आपको यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एटीपी मिल गए, ठीक है। दिस इज पे ऑफ फेज। तो एटीपी जनरेशन 1, और इस एटीपी जनरेशन 1 में हमारे पास में क्या मिल गया? सबसे पहले एटीपी मिल गई। तो इसमें हमारे पास में जो एंजाइम लगेगी फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। तो एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम कौन सी लगी हमारे पास में? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो एंजाइम लगी वो क्या लगी? काइनेज। तो कोई भी स्टेप बिना एंजाइम के हो ही नहीं सकता। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज नाम की एंजाइम यहाँ पर लगी। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 में जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनली क्या मिला? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर देखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज 3 कार्बन की चेन, ठीक है। अभी ये एसिड फॉर्म में है तो हम एसिड लिख सकते हैं, ईस्टर फॉर्म में तो ग्लिसराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर एसिड फॉर्म में तो आप एसिड बोलेंगे, और ईस्टर फॉर्म में तो आप ईस्टर फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को भी बोलेंगे, देखो, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन स्टेप भी आइसोमराइजेशन है, बट यहाँ पे कौन से आइसोमर्स बने, थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में जा सकते हो और सोच सकते हो। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप का शिफ्टिंग हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप का शिफ्टिंग हुआ है 3 से 2 पर। फॉस्फेट ग्रुप इज शिफ्टेड इनटू, मतलब कहाँ से? 3 से 2 पे चले गया, और 3 से 2 पे जब फॉस्फेट ग्रुप चले गया, ठीक है, 3 से 2 पे फॉस्फेट जब चले गया, तो उसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये एक दूसरे के क्या बन गए? पोजीशन आइसोमर्स बन गए। क्या बन गए? पोजीशन आइसोमर्स। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक दूसरे के पीआई है, मतलब पोजीशन आइसोमर्स है। इसके पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बने थे, और अभी क्या बन गए? पोजीशन आइसोमर्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगी उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम क्या बना? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की वजह से, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 9 पे। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। किसमें चेंज हुआ? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड चेंज हुआ किसमें? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये भी 3 कार्बन की है, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पूरा इस पे समझने की कोशिश करो। नाम है फॉस्फोइनॉल, ठीक है, पायरुविक एसिड, फॉस्फोइन और ऑल। तो ऑफकोर्सली यहाँ पे ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रही है, ठीक है। तो ऑफकोर्सली इस रिएक्शन को, डिहाइड्रेशन को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का हमेशा रिजल्ट अल्कीन होगा। क्लियर है? तो इसीलिए 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल
पायरुविक एसिड, और यहाँ पर एंजाइम आएगा, उस एंजाइम को हम बोलेंगे इनोलेज। इनोलेज, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? इनोलेज, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के आखिरी स्टेप पर जा रहे हैं। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से अब फाइनली ये कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस जा रही है, और यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल, एडीपी मॉलिक्यूल से आपको वापस एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगी। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे, इस स्टेप को हम बोलेंगे एटीपी जनरेशन 2। सेकेंड टाइम से यहाँ पे एटीपी जनरेट हुई है, दैट इज एटीपी जनरेशन 2। क्लियर है? तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से क्या बना? पायरुविक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम लगेगा, उसका नाम है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल को कवर किया। ये प्रॉपरली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ। मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ स्टेप्स वाइज। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या हुआ? ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बना? PgAl, DHAP, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्टेड हुई किसमें? PgAl में। अब इसके 2 मॉलिक्यूल आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हो गया प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो पे ऑफ फेज में आपको पास क्या जाएगा? ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फिर देन उसके बाद में क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, ठीक है। स्टेप वाइज अभी हम जब बात करेंगे तो पहले क्या है? सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन 1 होगा, और यहाँ पे एंजाइम क्या थी? हेक्सोकाइनेज। फिर उसके बाद आइसोमेरेज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगेन फॉस्फोराइलेशन 2 हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। फिर हुआ एटीपी जनरेशन 1, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ। और फिर क्या हुआ? एटीपी जनरेशन 2 हुआ। तो इस तरीके से फाइनली हमने ये साइकिल को अभी यहाँ पे समझ लिए, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल को। अब ये पूरा ओवरव्यू एक बार एक शॉर्ट में आप देख लीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज सेल के अंदर जब आ गया था, ठीक है, ये 6 कार्बन का था। पहले उसका प्रिपरेटरी फेज हुआ, फिर उसका क्लीवेज हुआ, ठीक है। फिर वो साइकिल आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद फिर पे ऑफ देना शुरू की, और फिर उसके बाद एंड रिजल्ट जो बना वो है पायरुविक एसिड। अब ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए पूरा का पूरा कॉमन है। अब सब कुछ आगे जो डिसाइड होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अब वो आगे बढ़ेगी। क्या ये साइकिल में फर्मेंटेशन होगा? क्या ये इसको इनसफिशिएंट, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो फर्मेंटेशन में इथेनॉल बना देगा, और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड बना देगा, और अगर उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन मिला तो ये साइकिल ये आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फेज में मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि लिंक रिएक्शन कैसे होती है, और लिंक रिएक्शन पे आगे हम जाएंगे, और फिर ये ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग आएंगी तो क्या होगा। ये सारी बातें अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल को स्टेप वाइज आपको समझने में मदद मिली होगी। तो फिर प्रॉपर तरीके से बस नॉर्मली ध्यान रखो, ग्लूकोज सेल के अंदर जैसे ही आता है तो उसका क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाता है, एंड रिजल्ट क्या बनता है उसका? पायरुविक एसिड। वो पूरा का पूरा स्टेप वाइज उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।